तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कल आपके ग्रुप सी की जो लिस्ट आई है कि जो एक क्वालिफाई और एक जो है नॉन क्वालिफाई, इन सभी बच्चों की जो कल एक लिस्ट आपको देखने को मिली है जो एसएससी ने डाली है अपनी साइट पर। तो कई बच्चों को डाउट क्या है कि उसमें कह रहे हैं बच्चे कि हमारा जो है नाम नहीं आया उस लिस्ट में, ना ही तो क्वालिफाई वाली लिस्ट में है और ना ही क्या आपका नॉन क्वालिफाई वाली लिस्ट में। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। मैं यूट्यूब पर देख भी रहा था कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारा जो है नाम जो है नहीं आया है। तो अब उसका सोल्यूशन क्या होगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और एचएसएससी है जो अभी बच्चों को मेल भेज रहा है, किससे रिलेटेड है वो मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ कि जो एचएसएससी है वो मेल भेज रहा है और क्या उस मेल की वजह से क्या आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। जो आपका जो सी ग्रुप का एग्ज़ाम होगा मेंस का, क्या आप वो एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। तो चलिए सारे डाउट्स को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका नोटिस आया है हरियाणा एसएससी के द्वारा, जो कल बिल्कुल देर रात को जो है उन्होंने जारी किया है अपनी साइट पर। तो आप इसको साइट पर जाकर भी देख सकते हो। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा कि नोटिस टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग जो कैटेगरी रीवेरिफिकेशन, जो यानी कि अभी आपका जो रिजल्ट आया था सी का जो स्कोर कार्ड आया था, ठीक है ना, उसमें क्या था कि आप अपनी कैटेगरी को चेंज करने के लिए जो अपील कर सकते थे कि हमें क्या अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। हमारी कैटेगरी ये थी, जर्नल थी, अब हमें EWS करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो वो था, अब उससे रिलेटेड एचएसएससी ने क्या नोटिस डाला है, दिस इज इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट दैट द कैटेगरी क्लेम्ड बाय देम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ये आपके एडवर्टाइज हुई थी, जो री एडवर्टाइजमेंट हुई थी ना भर्ती, उसके लिए जो अपनी कैटेगरी डाली है वो आपने रॉन्ग डाल ली है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था ना, आपने जो आपने एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उसमें तो आपने एससी डाल दी, लेकिन अब जब आप फॉर्म कर रहे हो तो आपने बीसीए जो है डाल दी अपनी कैटेगरी में। ये देखा बीसीए या बीसीबी या कुछ भी आपने अपनी अब कैटेगरी को चेंज कर दिया है। तो ये इलॉजिकल है, यानी कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि आपका जो सीईटी की जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर आपकी जो है अलग हो और अब आपकी जो है अलग हो, जो आपकी कैटेगरी आपने डाल दी हो। तो यही कह रहे हैं कि ये जो आपने ऐसा किया है ये बिल्कुल ही गलत है आपका। ऑल द कैंडिडेट्स राइज देयर, जो भी उनको अपनी कैटेगरी चेंज करवाने की जो अपील करनी थी ऑनलाइन सीईटी ग्रुप सी जो स्टेज आया था, जो आपका सीईटी जो ये रहा, जो सीईटी सी का जो स्कोर कार्ड आता है वहाँ पर आप अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ कट ऑफ डेट। अब यहाँ पर कट ऑफ डेट क्या होगी, कट ऑफ डेट अब की बार आपकी रखी गई है 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई से पहले अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जिससे आप कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं तो वो आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा एज ए प्रूफ। उसी के बाद हरियाणा एसएससी जो आपकी कैटेगरी चेंज करने के लिए कि हमारी कैटेगरी को चेंज कर दीजिए, उसके बाद उस पर हरियाणा एसएससी जो उस पर काम करेगी, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ द ओरिजिनल कैटेगरी नीड्स टू बी चेंज, अगर वहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी आपकी अगर आपको चेंज करवानी है तो आपको जो है कट ऑफ डेट से पहले का कोई भी वैलिड प्रूफ आपको वहाँ पर भेजना होगा, यानी कि वहाँ पर अपलोड करना होगा उस साइट पर। उसके बाद एल्स देयर ओरिजिनल कैटेगरी एज पर सीईटी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कि आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके पास अगर आप वहाँ पर अपलोड नहीं करवाओगे कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हरियाणा एसएससी क्या करेगा कि जो आपकी सीईटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आपने 2022 में जो फॉर्म डाला था उस टाइम आपकी जो भी कैटेगरी थी हरियाणा एसएससी उसी कैटेगरी को मान लेगा। यानी कि अगर आपने उस टाइम अगर जर्नल डाल दी कैटेगरी और अब आप EWS चेंज करवाना चाहते हो, लेकिन आपने जो मेंस का फॉर्म तो आपने फिल करवा दिया EWS से, लेकिन जो जर्नल थी आपकी जो 2022 में आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर आपकी थी जर्नल, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अब जर्नल से सीधा आप EWS में जाओ। आपके पास 8 जुलाई से पहले का कोई ना कोई वैलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमारी अब कैटेगरी चेंज हो गई है, अब हम जर्नल में नहीं, अब हम EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। और ये आपको जो है वहाँ पर जो है एचएसएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये अपलोड भी करना पड़ेगा कि हमें अपनी कैटेगरी जो है चेंज करवानी है। उसके बाद कोई एक्शन इस पर लेगा हरियाणा एसएससी, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद इन्होंने कहा गया है कि दीज कैंडिडेट आर आल्सो बीइंग इन्फॉर्म्ड विया ईमेल, और जो आपने रजिस्टर जो उस टाइम ईमेल डाली, जो आपने 2022 में जो भी फॉर्म डाला था ना उस टाइम पर जो भी आपने अपनी ईमेल डाली थी, तो उस ईमेल पर जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है हरियाणा एसएससी के द्वारा कि जो अगर आपने उस टाइम तो आपने जो है जर्नल कैटेगरी को डाल दिया
और अब आप EWS डाल रहे हो वो बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए। आप जो मतलब जो सी ग्रुप का जो आप मेंस का फॉर्म, अगर मेंस का फॉर्म तो आप फिल कर रहे हो, वहाँ पर तो आपने EWS का फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट आपका वो लगा दिया, लेकिन जो CET 1 टाइम रजिस्ट्रेशन था ना, यानी कि जो ग्रुप सी का जो रिज़ल्ट आया था वहाँ पर आपने जो उसको नहीं डाला, तो इसी की वजह से जो आपकी वो जो वैलिड नहीं माना जाएगा और आपकी जो CET प्री की है वही आपकी जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो कैटेगरी थी वही मान ली जाएगी। अब डाउट ये है कि क्या अगर अभी बच्चों ने जो चेंज की है मेंस के फॉर्म में कैटेगरी चेंज है और जो CET प्री था वहाँ पर कैटेगरी अलग है, क्या इससे बच्चों को दिक्कत आएगी? तो अभी इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है कि इससे कोई परेशानी आएगी बच्चों को, नहीं आएगी। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कुछ मतलब कंफर्म नहीं है अभी तक कि ऐसा हो भी सकता है कि जो आपके फॉर्म है वही आपके जो है रिजेक्ट कर दे हरियाणा SSC, क्योंकि अब की बार पॉलिसी से और बिल्कुल ही अच्छी तरह से जो है हरियाणा SSC काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोई भी ऐसे ज़बरदस्ती कोई काम ना करें जो इलीगल हो। आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और आप बाहर भी हो सकते हो। तो आप पहले वहाँ पर जो है, और उसकी डेट एक और नोटिफिकेशन जो डाला हुआ है HSSC ने, उसमें क्या है कि आपकी 4 जुलाई तक, यानी कि आज शाम रात के 12 बजे तक आप जो है उसमें अपनी कैटेगरी को चेंज करने की अपील जो आप डाल सकते हैं। उसके बाद HSSC जो भी एक्शन लेगा वो आपको बता दिया जाएगा ईमेल के द्वारा। आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आपने अपनी कैटेगरी, अगर अभी जो मेंस के फॉर्म आपने फिल किए हैं वहाँ पर अगर आपने चेंज किया है तो उससे पहले आप जो CET प्री था वहाँ पर अपनी कैटेगरी चेंज करवा लो, वरना भाई कुछ नहीं पता हरियाणा SSC का लगी होगी। तो जो मैंने आपके जो तीनों डाउट थे वो आपके क्लियर कर दिए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जो भी अगली अपडेट आए वो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यही थी आज की वीडियो, तो थैंक यू।